भुवनेश्वर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। There's a reason why it's called the gem of Odisha architecture and it's because 4 सालों में मेरा पहला वोकेशन और उड़ीसा में भुवनेश्वर में लैंड होते ही ऐसा लगा ही नहीं कि हम जम्मू से बाहर आए हैं। हालांकि इलेक्शन टाइम थे तो बहुत सारे पैम्फलेट्स लगे हुए थे, लेकिन सिटी वैसी ही लग रही थी। भुवनेश्वर में डे 1 एंड हम पहुंच चुके हैं लिंगराज टेम्पल में। लिंगराज टेम्पल इज़ अ वेरी हिस्टोरिक टेम्पल और यहाँ पर टेम्पल के बाहर बिल्कुल ये फ्लावर सेलर्स हैं जो कि फ्लावर्स बेच रहे हैं और बाकी जो ऑफरिंग्स आप गॉड्स को देते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही हैं। मच लाइक जम्मू, भुवनेश्वर को भी सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है और ये टेम्पल लिंगराज टेम्पल बहुत ही हिस्टोरिक टेम्पल है। चाहे टेम्पल के बाहर पेंटिंग्स की बात की जाए, जितना खूबसूरती से इस गेट को सजाया गया है उसकी बात की जाए, या फिर जो टेम्पल का एक्चुअल आर्किटेक्चर है, दोनों से आपको समझ में आएगा कि ये टेम्पल कितना पुराना है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमने पंडित जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ख़ास बात इस टेम्पल की ये है कि इस टेम्पल में भगवान शिव की और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा हरिहर के रूप में की जाती है। There are structures of various temples inside Lingaraj temple और because I'm coming here for the first time I'm not sure about which one is which। ये कौन सा मंदिर है लेकिन? हाँ, राम जी जो अंदर मंदिर स्थापना किया है तो उनके दोनों बेटे को अंदर नहीं ले गया है, इसीलिए उन दोनों का मंदिर बाहर स्थापन किया है। और ये जो छोटा सा मंदिर है, ये जो छोटा सा है ना, हाँ, ये कुशवेश्वर का है, लवलेश्वर कुशवेश्वर। अच्छा, और यहाँ पे वो जो ऊपर ये लिंगराज मंदिर का है, ये ऊपर धनुष बना हुआ है। ऐसे हर जगह त्रिशूल होता है। त्रिशूल होता है। पुरी में जाएंगे जगन्नाथ जी का मंदिर होने के नाते चक्र होगा। अच्छा। हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो त्रिशूल होगा। अच्छा। लेकिन ये देवता जो है लिंगराज जी हरिहर है, आधा विष्णु है आधा शिव है। अच्छा। पुरी में जगन्नाथ जी शिले में पूजते, दारू में पूजा पाते हैं, यहाँ पे शिले में रूप में पूजा पाते हैं। जो बीच में शालिग्राम है, इसीलिए उनके ऊपर पिनाक्षी धनु लगाया गया है जो कि परशुराम ने पकड़ा था। परशुराम जी को आधा शंकर जी का अवतार लिए थे, आधा विष्णु जी का भी अवतार लिए थे, इसीलिए दोनों का प्रतीक मिलाकर ऊपर पिनाक्षी धनु लगाया गया है जो कि परशुराम का है। इसीलिए ऊपर दोनों कलर के झंडा लगाया जाता है, एक व्हाइट का एक रेड का, एक विष्णु जी के लिए एक शिव जी के लिए। ऑल्दो लिंगराज मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ एसेंशली मेंट फॉर दोज जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, ताकि वो भी मंदिर के आर्किटेक्चर को कम से कम उसकी सराहना कर सकें। एंड आई केम हेयर ओनली बिकॉज यहाँ से मंदिर का एक मैग्निफिसेंट व्यू देखने को मिल रहा है। ये है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर वो मंदिर है जिसके नाम से भुवनेश्वर शहर का नाम भुवनेश्वर पड़ा है, ऐसा पंडित जी ने हमें बताया। इसके साथ साथ में इस मंदिर की कुछ और खासियत भी है। पहली खासियत ये कि जो आर्किटेक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कलिंगा आर्किटेक्चर है और इसी परिसर में कई सारे अन्य मंदिर, गणेश जी का सिद्धि विनायक मंदिर है और भगवान शिव का भी ये जो मंदिर है ये केवल भगवान शिव का ही नहीं बल्कि इसे हरिहर कहा जाता है। हरिहर यानी कि इसमें शिव जी और विष्णु का स्वरूप है। और ये लिंगराज मंदिर जो है, इधर जब आप आते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव होता है इस वजह से कि आप आर्किटेक्चर देख लें या आप यहाँ पर अलग अलग मंदिरों में चले जाएं तो आपको बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मुझे एक अमरनाथ का मंदिर भी मिला। यहाँ पर और भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ आप जा सकते हैं। लिंगराज टेम्पल हो जाने के बाद अब हम आनंद वासुदेव टेम्पल जा रहे हैं, जो कि जो नारियल पानी वाले भैया थे उन्होंने बताया कि यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अदरवाइज वी वर गोना बुक अ कैब, बट उन्होंने बोला बिल्कुल पास में ही है, तो हमने कहा लेट्स ब्रेव द हीट और पैदल ही चलते हैं। आई डिडंट नो दिस अबाउट भुवनेश्वर, बट जैसे हमारा जम्मू मंदिरों का शहर है वैसे ही ये भुवनेश्वर भी मंदिरों का शहर है और यहाँ पर कदम कदम पर आपको अलग अलग मंदिर मिलेंगे। ये देखिए खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ ये भवानी शंकर मंदिर है, 14th सेंचुरी AD में बनाया गया। अब एक ख़ास बात भुवनेश्वर की है कि यहाँ पर मंदिरों की देखरेख बहुत अच्छे तरीके से हुई है, संभाल बहुत अच्छे तरीके से है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली ये सारे बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे और इस पर लिखा भी हुआ है उड़ीसा इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। एंड जम्मूइट होने के नाते ये बात करना बनती है कि यार उड़ीसा में अगर बोर्ड लगा है, नीचे अंग्रेज़ी है ऊपर ओडिया है, हमारे यहाँ डोगरी में जिस दिन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा उस दिन बताइएगा। मार्केट से गुजर रहे हैं और मार्केट से गुजरते हुए आप देखिए ये कुछ शंकर मेडिकल हॉल है, पर इसका भी डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त है, राइट। ये है बिंदु सागर लेक
एंड इस लेक के अंदर भी एक मंदिर है, लेकिन यहाँ जाना अलाउड नहीं है। हालांकि अनंत वासुदेव टेम्पल लिंगराज टेम्पल के बहुत नज़दीक है और उसका आर्किटेक्चर भी मिलता जुलता है, लेकिन इसकी अपनी एक खासियत है। अनंत वासुदेव टेम्पल में भी 56 भोग बनाए जाते हैं। 56 किस्म की अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं जिसका भोग भगवान को लगाया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से ये भोग जगन्नाथ मंदिर में बनता है। हालांकि टेम्पल को काफ़ी डैमेज भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कल्पचर्स और जिस तरीके का डिटेल्ड वर्क इसमें अभी भी प्रिजर्व्ड है, देखकर हैरानी होती है कि इतना फाइन काम इतने सालों पहले कैसे हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग फिगरीन्स इसमें नज़र आएंगे और इस मंदिर में घंटों आप केवल इसके आर्किटेक्चर को निहारते हुए बिता सकते हैं। आप अलग अलग एंगल से अगर इन दीवारों को देखेंगे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। And we are just about to eat and we are about to eat. Behind me is the अनंत वासुदेव टेम्पल और उसके बिल्कुल पास में बिंदु सागर लेक है। ये आप लेक का नज़ारा देखिए। इस लेक के आसपास आप आराम से चल सकते हैं, इस लेक का नज़ारा ले सकते हैं। और हालांकि इस मौसम में, मार्च के महीने में भुवनेश्वर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब लेक के नज़दीक होते हैं तो एक ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास तो होता ही है। हम चल पड़े हैं बिंदु सागर लेक से आगे। कौन सा मंदिर है? मुक्तेश्वर मंदिर। तो बिंदु सागर लेक से आगे मुक्तेश्वर मंदिर चल पड़े हैं ऑटो राइड में। ये लेक का नज़ारा। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? बड़ी 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 तालाब 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 तालाब। सो द नेक्स्ट ऑन आवर ट्रिप इज़ केदारगौरी टेम्पल, जो कि मुक्तेश्वर टेम्पल के बिल्कुल साथ में है। एंड पहले मुक्तेश्वर मंदिर जाएंगे, फिर केदारगौरी मंदिर जाएंगे। अब जस्ट लाइक जम्मू, मतलब भुवनेश्वर में जगह जगह पर मंदिर हैं एंड बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर हैं। सो आई एम होपिंग कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। मीनवाइल जस्ट टेक अ लुक एट दिस। भुवनेश्वर में हर एक मंदिर के बाहर, एंड आई मीन इट, हर एक मंदिर के बाहर आपको ये फिगर ज़रूर नज़र आएगा। बैकड्रॉप में हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर उसमें जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा है। हाँ, देखो उसका छोटा साइज भी है और वो बड़ा एक पीसी है। अच्छा है ना। तो ओडिशा हैंडीक्राफ्ट ढूंढते ढूंढते हम एक शॉप पर आए हैं। यहाँ पे पट्टचित्र है, पाम लीफ इंग्रेविंग्स हैं और बहुत सारे टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स है, पेपर मशे आर्ट है। ओडिशा को अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही और बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच है, लेकिन आर्ट के पर्सपेक्टिव में भी ओडिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पट्टचित्र है ना। हाँ। ये एक पेंटिंग की कीमत कितनी होगी इसकी? ये तो जो भी है आपको मिलेगा, ये 5,000 में मिल जाएगी। 5,000 की। और यही साइज में और एक है, ये आपके लिए 8,000 होगा, नहीं तो इसका कीमत बहुत है। अच्छा, 10,000 रुपये बिक्री होता है। डिटेल्ड है। हाँ। पट्टचित्र ओडिशा की एक स्पेशल आर्ट फॉर्म है जिसमें हैंडमेड कैनवस के ऊपर पेंटिंग की जाती है। ये जो पेंटिंग है, ये जो फ्रेम होता है ना, इसका नीचे एक बैकग्राउंड में व्हाइट माउथ दिया जाता है। इसके बाद इसका गेटअप आ जाता है, क्लैरिटी। अच्छा, हाँ। ये जो छोटा छोटा गाने से सब दिखाई देगा। ये दिख रहे हैं। हाँ। पट्टचित्र के अलावा ट्राइबल आर्ट भी ओडिशा में काफ़ी पॉपुलर है, जो कि इस तरीके से सिल्क के ऊपर की जाती है। तो ओडिशा हैंडीक्राफ्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है पाम लीफ इंग्रेविंग। पाम लीफ के ऊपर बनी हुई ये पेंटिंग, सो क्यूट। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग।
ये इंक कौन सी इस्तेमाल होती है इसमें? नहीं तो ब्लैक कलर का जो इंक आता है, हाँ सादा इस्तेमाल पेन। पेंटिंग नहीं हुआ है, वो स्क्रैचिंग हो के उसके बाद हाँ वो ब्लैक कलर पूरा दिया जाता है, उसके बाद सॉफ्ट पानी में धोया जाता है, जो रॉक जगह है वहाँ ब्लैक कलर रह जाते हैं और छूट जाता है। अच्छा, तो ये एक जो पाम लीफ इंग्रेविंग है ऐसे कितने की बिकती है? ये तो साइज को लेके और काम को भी लेके आता है। जैसे ये है हाँ एटा कितने अच्छी ये हमारे जगन्नाथ का स्टोर एटा 4000 रुपीज। वो पुराना होगा पत्ता इतना हाँ? इतना सुंदर लगेगा, इतना अच्छा होगा। अच्छा, जितना पत्ता पुराना होगा उतना खूबसूरत लगेगा। ये पाम लीफ इंग्रेविंग। मैंने देखा ये पत्ता सब धीरे धीरे ऐसा ही कलर हो जाएगा। अच्छा, आप अभी अभी भी फ्रेम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली फ्रेम के अंदर भी कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, क्या है ये? ट्री ऑफ लाइफ पेंटिंग है, जो कार्विंग है, ये घर के लिए रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी के लिए पक्का काम करेगा ये। अच्छा, ये आपको आएगा 3800। ये तो बिक्री होता है हमारा बेंगलोर में 7-8 हज़ार में बिक्री हो जाता है, इधर भी 4500 4800 में बिक्री होता है। स्टोन कार्विंग हो या पेंटिंग्स, दे हैव गॉट एवरीथिंग। एंड नॉट सरप्राइजिंगली हर एक चीज़ जगन्नाथ मंदिर से बहुत इंस्पायर्ड है। नाउ वी आर इन मुक्तेश्वर टेम्पल, और मुक्तेश्वर टेम्पल में एंटर करते ही आपको ये खूबसूरत सी कार्विंग्स जो हैं वो टेम्पल के ऊपर देखने को मिलेंगी। दिस इज अ रीज़न व्हाई इट्स कॉल्ड द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर, एंड इट्स बिकॉज बहुत खूबसूरत है। मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग जैसे आप मुक्तेश्वर टेम्पल आते हैं इज़ दिस आर्ट गेटवे, और इसी मंदिर के प्रेमिसेस में और भी कई सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, बट जो मेन टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर इज़ यूनिक, इट्स ब्यूटिफुल। और जस्ट लुक एट दिस गेट, थिक पिलर्स, खूबसूरत से कार्विंग्स, और ऐसी आर्क कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। और लुक एट दिस इज़ द गेट टू द मेन टेम्पल, एंड इट्स सो ब्यूटिफुली डिज़ाइंड। इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो सीलिंग इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ इवन दो बहुत सारे टेम्पल्स मैंने भुवनेश्वर में देखे, दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी टेम्पल दैट आई हैव सीन। स्टार फ्रूट बन मसाला वगैरह लगाया जा रहा है। इतनी हवा आज ही ऐसे भी चलती रहती है। इधर जा रही है। Next on our stop in Bhubaneswar is Dhauligiri. This is Dhauligiri Shanti Stupa, and Buddhist stupa है यहाँ पे। It's a really peaceful place to be. Generally ये आयरन बार्स यहाँ पे नहीं होते, but I think कुछ कंस्ट्रक्शन का काम एज इन टेम्पल रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिस वजह से ये यहाँ पर है। So far I've experienced कि Dhauligiri is the only place in Bhubaneswar जहाँ पर मौसम थोड़ा अच्छा है। Maybe it's all the trees all around, maybe it's the positive energy, but यहाँ पर comparatively बाकी जगहों से गर्मी थोड़ी सी कम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, which is good, a big relief. And even though we couldn't climb up stairs, जहाँ से कहा जाता है कि वहाँ से भुवनेश्वर शहर का बहुत खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी धौलीगिरी में wherever you can find a viewpoint, you can see the entire city and it's magnificent. धौलीगिरी इज़ अ वेरी पीसफुल स्पॉट, जहाँ पर जब आप पूरे दिन घूमकर थक जाएं तो यू वुड लव टू सिट एंड यू वुड लव टू रिलैक्स विद एन अमेजिंग व्यू। जब हम वहाँ पहुँचे तब वहाँ पर कोई इवेंट भी चल रहा था, बट वी कुडंट स्टे फॉर लॉन्ग टू सी इट। धौलीगिरी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड लाइक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट, माना जाता है कि कलिंगा वॉर यहीं पर लड़ी गई थी। एंड आई एम श्योर आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू, बट कलिंगा वॉर वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर्स, जिसके बाद किंग अशोका
left his kingdom and turned into a Buddhist. जब आप धौलीगिरी में जो बुद्धिस्ट स्तूपा है उसकी बैक साइड में जाएंगे तो देयर इज़ ऑल्सो हिस्टोरिक टेम्पल। धौलीगिरी जो शांति स्तूपा है उससे थोड़ी ही पीछे अगर आप आते हो तो आपको एक सुंदर सा मंदिर नज़र आता है। एंड मंदिर की अपनी कुछ खासियतें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ से भुवनेश्वर शहर नज़र आता है। मौसम न जाने क्यों धौलीगिरी में पूरे भुवनेश्वर से बेहतर है, और ये नज़ारा भी ऐसा लगता है कि और कहीं से नहीं मिलेगा। We heard a drumming sound and it brought us to this place, Peace Pagoda. पीस पगोड़ा was shut, but अभी अचानक से ड्रम बीट शुरू होगी। I don't know what it is, but it has a very therapeutic effect.